कंटिन्यूसली तीसरी सफारी में जा रहे हैं हम लोग। और लास्ट 2 सफारी में तो हमें 3-3 चीता मिले और कल इवनिंग में तो लेपर्ड भी मिला था एस। अभी अहिरा कैंप से निकल चुके हैं और आप देख पाएंगे अहिरा कैंप बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। पेंटिंग और सब कुछ हो चुकी है, सीएम सर आए थे उस वजह से। नाउ देखते हैं आज हमें क्या मिलता है। एक्सपेक्टेशन तो है कि आज वीरा और उसका कब्स मिल जाए, क्योंकि अभी परसों ही उन्हें छोड़ा गया है तो उनका मूवमेंट अभी अच्छा हो रहा होगा। बाकी ये नया रास्ता अभी खुल गया है जिप्सी के लिए, जो मैं कल बता रहा था। ये खैरा करके जगह के लिए जाता है, आगे एक और रास्ता है जो कि बंसा बावड़ी के लिए जाता है। मौसम अभी भी ठंडा ही है, बाकी लेपर्ड का मूवमेंट भी अच्छा चल रहा है। कल सफारी में जाते वक्त इवनिंग में हमें कई जगह पर लेपर्ड के पगमार्क्स दिखे थे, तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि जैसे अभी धूप होगी वैसे ही हमें लेपर्ड की साइटिंग भी रोड पे हो सकती है। और अभी रोड पे कुछ चल भी रहा है, लेपर्ड है रोड पे, कुछ है ना? क्या है? स्लो करो स्लो करो स्लो करो, रोड पे कुछ है। डियर है, डियर जो दिख नहीं रहा था एक्चुअली, ठंड की वजह से आंखों में आंसू आ रहे हैं तो दिख नहीं रहा था। डियर्स है, स्पॉटेड डियर्स है। अभी घास ही कट गई है, इस वजह से ज़्यादातर एनिमल्स हमें रोड के आसपास दिख रहे हैं। अब ग्रेजिंग करने के लिए डियर्स भी रोड के नज़दीक निकल रहे हैं, क्योंकि न्यू ग्रास यहाँ पे उग रही है। अब छोटा सा पॉन है उसका। आज सफारी के दौरान फॉग तो कम है, लेकिन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, जिस वजह से ज्यादातर एनिमल्स का मूवमेंट आज तेज धूप निकलने के बाद ही होगा। और ऐसे ही धूप निकलने का इंतजार करते हुए पेड़ के ऊपर बैठा हुआ हमें ये बर्ड दिख गया है। ये बर्ड विंटर माइग्रेटरी है, जो कि इंडिया के अंदर यूरोप से विंटर सीजन में माइग्रेट करके आती है, और इसे कॉमन कैसलर या फिर यूरोपियन कैसलर बोला जाता है। ये अभी इस पेड़ के पर्च पे बैठकर रेस्ट कर रही है, और जैसे ही धूप तेज होगी ये हंट करने के लिए निकल जाएगी। रास्ते में तो अभी सांबर डियर, स्पॉटेड डियर से हमें मिले, बट पारोन कैंप पे आ चुके हैं। यहाँ देखते हैं कि मूवमेंट हुआ या नहीं वीरा और उसके कब्स का, क्योंकि यहीं पे सीएम सर ने छोड़ा था और कल पूरे दिन में हमें कहीं भी वो दिखे नहीं। बाकी अभी बाहुबली का भी बहुत दिन से मूवमेंट हुआ नहीं है, राजा भी है जो कि बहुत दिन से बाहर आया नहीं है। कल सुबह तो हीरा दिख गया था, बट अभी हीरा नहीं खड़ा हुआ है। धूप निकल चुकी है तो किसी भी लेपर्ड का मूवमेंट हमें कहीं भी मिल सकता है। अभी पूरा फॉग निकल रहा है नाले के पानी के ऊपर से, बहुत ही सुंदर ये व्यू होता है। इसके बाद आपका ये पारों का ग्रासलैंड चालू हो जाता है। पारोन के इस ग्रासलैंड से निकलते वक्त हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं हमें वीरा या फिर उसके कब्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन तभी सडनली हमें पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक ईगल दिख गया है, जिस ईगल को हम कई सालों से कूनों के अंदर ढूंढ रहे थे। हॉक नहीं हॉक है। चेंजेबल हॉक लगी मुझे। पहली बार हमें कूनों के अंदर चेंजेबल हॉकी ईगल की साइटिंग हुई है, और उसने कुछ पकड़ भी रखा है पैरों में। कॉल भी चल रही है, राइट से स्पॉटेड डियर की कॉल चल रही है। धीरे धीरे आगे लगो, बहुत हल्का से ही आगे लेना बस। वैसे तो आगे ले हाँ आगे ले लो, इसके आगे ले लो, जाने दो जाने दो। बस बस ऊपर, बस बस ऊपर, बस रोक लो आराम से, बंद कर लो बंद कर लो। कूनो नेशनल पार्क में आते हुए मुझे करीबन 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, और 150 के ऊपर सफारी करने के बाद भी आज ये पहली बार है जब मैंने किसी चेंजेबल हॉकी ईगल को कूनो में देखा हो। और ये ईगल तो आज हमें मॉनिटर लिजर्ड के हंट के साथ मिली है, जो कि बहुत ही रेयर साइटिंग है। चेंजेबल हॉकी ईगल बहुत ही पावरफुल होती है, और ये कई बार पिकॉक्स का भी शिकार कर लेती है। अभी तो इसने एक छोटे से मॉनिटर लिजर्ड को मारा है, एंड डेफिनेटली इस मॉनिटर लिजर्ड से इसका पेट नहीं भरने वाला है, और ये इवनिंग तक एक और शिकार करेगी। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसके सर के ऊपर आपको एक क्रेस्ट देखने को मिलेगा, जिस वजह से कई लोग इसे चेंजेबल हॉकी ईगल ना बोलकर क्रेस्टेड हॉकी ईगल बोलते हैं। ईगल मिल गया था, कुछ था उसके पैर में, अभी वो फोटोज देख के क्लियर समझ जाएगा कि क्या था। अभी चलते हैं आगे, अलार्म कॉल चल रही है आसपास,
बट इस लोकेशन पे लेपर्ड के होने के ज़्यादा चांसेस है। एंड हमारा मेन फोकस है चीता पे, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में कोई ना कोई लेपर्ड तो मिल ही जाएगा। वीरा और उसकी कब्स की तलाश में हम लोग खजूरी के ग्रासलैंड को क्रॉस कर गए हैं, लेकिन अभी इस लोकेशन पे कहीं भी कोई डियर नहीं है, बल्कि पूरे ही ग्रासलैंड में कैटल्स ग्रेज कर रही हैं, जिस वजह से हम लोग इस लोकेशन से अब आगे निकल जाते हैं। अभी हम लोग पॉकीनिवरी की लोकेशन पे आ गए हैं। यहीं कल हमें एस दिखा था, रानी कल नहीं दिखी थी जो उसकी माँ है। आज भी मूवमेंट उनका बन सकता है क्योंकि कंटिन्यूस उनकी साइटिंग यहाँ हो ही रही है। देखते चलते हैं। थोड़ा बच्चा जो है एस वो बोल्ड है, लेकिन माँ बहुत शाय है। बच्चे का अगर आपने फुटेज देखा हो पिछले व्लॉग में, तो वो बैठ जाता है गाड़ी को देखकर, वो एकदम सडनली नहीं भागता है, बट माँ बहुत ज़्यादा शाय है, तो वो भाग ही जाती है। तो देखते हैं कहीं वो हमें टकरा जाए फिर से आज। इस एरिया में हमें कहीं भी एस और रानी का मूवमेंट नहीं मिलता है, जिस वजह से हम लोग अब वसंतपुरा जा रहे हैं। सडनली व्लॉग में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप जैसे कई व्यूअर्स जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ सफारी व्लॉग्स को देखते हैं, हमारे साथ जंगल सफारी पे आना चाहते हैं, एंड इसीलिए आपके लिए हम कुछ स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। हमारे साथ आप इंडिया की 3 बिग कैट्स चीता, लेपर्ड एंड टाइगर को देख सकते हैं। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहें, फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हों, हमारे पास आप सभी के लिए कस्टमाइज पैकेजेस हैं जो कि पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी है। इन पैकेजेस को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नीचे आ रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे कई व्यूअर्स को हम ऑलरेडी जंगल में सफारी के लिए ले जा चुके हैं, एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है, एंड आई एम होपिंग कि मैं आपके साथ भी जंगल सफारी पर जल्दी जाऊँगा। तो अभी हम लोग ये टोंगरा पहाड़ के नज़दीक आ गए हैं, वसंतपुरा चौकी के पास। यहाँ पे ही कल चीता का मूवमेंट था। लेट्स होप कि आज भी हमें वो मिल जाए। अभी ढूंढते हैं जहाँ पगमार्क या कुछ पगमार्क लगे। रुको 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 रुको, पगमार्क लगे। लाभ देख, नीचे 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 देखो, ये लगे पगमार्क। चीता के? हाँ है ना, ओके। सो ये पगमार्क हाइना का है। ओ लेपर्ड 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 लेपर्ड, वो लेपर्ड चाह रहा, वो लेपर्ड चाह रहा। नहीं, टेल देखिए बस इसमें कैमरे में। लेपर्ड चला गया, दिखा कैमरे में आया था। मेरे में टेल आई, सारे पिकॉक अलर्ट है। कॉल भी दे रहा है, वहाँ वाला दे रहा है सबसे दूर। चलते निकल जाएंगे। पीछे भी कॉल चल रही है रास्ते में, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल है। पहले ग्रासलैंड चेक कर लेते हैं एक बार, मेरे हिसाब से ग्रासलैंड चेक कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। एक बार वसंतपुरा ग्रासलैंड चेक कर लेते हैं भैया। कॉल भी पीछे ले लो, लेपर्ड दे, हाँ जल्दी लो। लेपर्ड तो दिख गया है, मेल लेपर्ड था यहाँ का, नाम नहीं समझ आएगा। मेल था? हाँ मेल था, मुझे तो दिखा ही नहीं, मुझे बस टेल दिखी। टेल दिखी क्या? वो पूरा अंदर गया है, कैमरा उठाने की तो। यहाँ अभी क्या हुआ मैं आपको एनिमेशन के जरिए अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे ही हम वसंतपुरा घाटी से हनुमान घाटी के रास्ते की तरफ बढ़े, मुझे रोड के ऊपर हाइना के फ्रेश पगमार्क मिले, और तभी सडनली मुझे राइट साइड में एक लेपर्ड भागता हुआ दिखा। मेरे मुताबिक ये एक मेल लेपर्ड था, और क्योंकि इस एरिया के अंदर जकीरा नाम का मेल लेपर्ड है एंड उसका नेचर बहुत शाय है, जिस वजह से वो गाड़ियों को देखकर भागता है, तो चांसेस है कि ये लेपर्ड वही हो। और तभी मुझे वसंतपुरा के ग्रासलैंड से स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनाई देती है, और ये लेपर्ड भी क्योंकि उसी डायरेक्शन में गया था, तो हो सकता है कि हमें वहाँ कोई चीता या फिर ये लेपर्ड देखने को मिल जाए, जिस वजह से अब हम वसंतपुरा कैंप पे आ गए हैं। लेपर्ड इस साइड लेफ्ट में है। जैसा हमने सोचा था कि जकीरा हमें ग्रासलैंड में क्रॉस करते हुए दिख सकता है, वैसा ही हुआ। वो दूर बैठा हुआ हमें दिख गया है। जकीरा का नेचर बहुत ही शाय है, जैसे कि आप अभी देख पाएंगे कि ये घास के अंदर से भी बहुत ही छिप छिप के आ रहा है और कोने में जाके बैठ जाता है। और क्योंकि इसकी साइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है और आज हमें चीतास का मूवमेंट बहुत अच्छा मिल सकता है, जिस वजह से हम यहाँ से निकल जाते हैं। फिर पूरी ही सफारी में हमने हर एक उस एरिया को चेक किया जहां में ज्वाला के कब्स या फिर वीरा एंड कब्स मिल सकते थे,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पूरे ही जोन के अंदर कहीं भी उनका मूवमेंट नहीं मिला। और फिर हम लोग वापस पॉकीनेवरी के एरिया में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस और रानी का मूवमेंट अभी बहुत अच्छा हो रहा है और किस्मत से लाभ को जंगल के अंदर बैठा हुआ एक लेपर्ड दिख गया है। अभी लेपर्ड दिखा लाभ को, एस है। गाड़ी में कहाँ दिख रहा है? डिक्की में बैठ गया। लाभ को एस दिख गया है यहाँ पे अभी। माँ हंट पे गई है इसकी। 2 लेपर्ड हो गए आज। छुपा बैठा था पहले से। मेरे हिसाब से इसको गैप दे देते, आ जाएगा। या फिर छोड़े इसको। छोड़ते हैं इसका तो क्या ही करना, वो अच्छा देगा ही नहीं। वो बैठा है, वो सामने से बस देख रहा है अपन को। एस है, फेस तो देख लिया लाभ ने, तो बाहर आने का चांस नहीं। चीता का मूवमेंट आज मिला नहीं है, जिस लोकेशन पे कल उनका मूवमेंट लग रहा था वहाँ पे भी वो दिखे नहीं। बाकी हमने बहुत अच्छे से चेक किया, लगभग पूरा जोन ही चेक कर लिया। अब हमारे पास टाइम है तो हम सोच रहे हैं कि वो जो नए रास्ते खुले हैं उनको चेक करते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि ये लेपर्ड का तो बहुत फुटेज है हमारे पास। लेकिन एस दिखा है यहाँ पे, एस का भी साइटिंग हुआ है कल शाम जैसे। रानी का भी आइडिया नहीं है, पंजे भी कहीं लगे नहीं है, तो चलते हैं, है ना। यहाँ से निकलने के बाद हमने फिर पूरे ही जोन को अच्छे से चेक किया, लेकिन हमें कहीं भी किसी लेपर्ड, टाइगर या फिर चीता का मूवमेंट नहीं मिला, जिस वजह से हम इस सफारी को यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन आज इवनिंग में हम फिर से वीरा और उसके कब्स को ढूंढने के लिए आएंगे। हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी के लव एंड सपोर्ट के लिए। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। अब कूनो नेशनल पार्क में सिर्फ हमारे पास जिप्सी ही नहीं बल्कि खुद का एक होम स्टे भी होगा। कई लोग हमारे वीडियोस में कमेंट कर रहे थे कि आप इतना लेट व्लॉग क्यों डालते हो, रेगुलर वीडियोस अपलोड करो। एक्चुअली हम इस होम स्टे को कंस्ट्रक्ट कराने में बहुत दिनों से लगे हुए हैं। 1 मार्च को ये इनॉग्रेट हो जाएगा और उसके बाद आप हमारे साथ कूनो में आके रह भी सकते हैं। मेरे सभी समर के जो पैकेजेस है कूनो के, वो भी मैंने अनाउंस कर दिए हैं। आपको कभी भी कूनो प्लान करना है तो आपके लिए कस्टमाइज पैकेजेस भी बन जाएंगे। बाकी ये जो लोकेशन है बहुत प्राइम है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो रोड पूरा चल रहा है, क्योंकि ये ग्वालियर से भी कनेक्टेड है और सवाई माधोपुर से भी कनेक्टेड है। आपको यहाँ पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा अहिरा गेट से ये बस 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे सिर्फ सफारी नहीं बल्कि आप जब स्टे में आ जाएंगे तो हम आपके साथ कुछ और एक्टिविटीज़ भी करेंगे, जिससे आपके वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का बनेगा। मेन फ़ायदा यही है, जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर लेपर्ड साइटिंग बहुत रेगुलर चल रही है और चीता भी अब दिखने लगे हैं। ऑल्सो भी टूरिस्ट बहुत कम है, जिस वजह से जो भी हमें दिखता है वो एक्सक्लूसिव दिखता है। सो आई एम होपिंग कि आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी कनेक्ट करेंगे और मेरे साथ जल्दी अपना टूर प्लान करेंगे। आप सभी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हमने फाइंडिंग फौना का इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी है, जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाके आप हमारे इन दोनों ही कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फाइंडिंग फौना के सभी रियल टाइम अपडेट्स को जान सकते हैं। अगर आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कूनो में चीता सफारी करनी है तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी चीता सफारी हमारे साथ प्लान कर सकते हैं।